कितने लाख वोट कम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री की सीट पर जो है 2.5 लाख वोट कम हुआ है। तो विभीषण जो है वो समझौता उन्हें तो बता दे भाजपा को। तो वो विभीषण बीजेपी के क्या आपकी पार्टी के? अभी वो नहीं, विभीषण पार्टी बीजेपी में आए हैं, जिनके वजह से कांग्रेस डूबी है, जिनके वजह से सपा बसपा डूबी है। संजय निषाद ने भाजपाइयों को बताया विभीषण। क्या 2027 से पहले संजय निषाद छोड़ेंगे बीजेपी का साथ? निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद, जो भले ही मुस्कुराते रहते हों, हंसते रहते हों, लेकिन शायद वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कोई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही कई मामलों पर वो बीजेपी को घेर चुके हैं। आरक्षण को लेकर, सीट न मिलने को लेकर, बेटे का चुनाव हारना हो, कई बड़े मुद्दों पर वो बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। बेटे की हार का जिम्मेदार तो उन्होंने कुछ बीजेपी के नेताओं को ही बताया था। उन्होंने तो बीजेपी नेताओं को विभीषण तक कह दिया था और एक बार फिर उन्होंने भाजपाइयों को विभीषण बताया है। जी हाँ, बता दें कि संजय निषाद संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो एक बार फिर से बीजेपी के विभीषणों पर जमकर भड़के। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी के विभीषणों को बाहर निकालना होगा। इन लोगों ने पहले कांग्रेस, सपा और बसपा को डुबोया और अब भाजपा को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद ने भाजपा में मौजूद कुछ लोगों को विभीषण बताते हुए कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को 43 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री की सीट पर 2.5 लाख वोट कम हुआ, तो बीजेपी में जो विभीषण है उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं की वजह से पहले कांग्रेस डूबी, जिनकी वजह से सपा बसपा डूबी है, अब वही भाजपा में आकर पार्टी की नाव को छेद कर डुबा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि ऐसे विभीषणों को बाहर करे और फिर नैया पार करे, क्योंकि हम लोग निषाद हैं, कभी नाव डूबने नहीं देते हैं। लेकिन छेदा करने वाला नहीं मानेगा तो उठाकर फेंक दिया जाएगा और नाव पार किया जाएगा और 27 में फिर से हमारी सरकार बनेगी। जरा आप भी सुनिए कि संजय निषाद ने बीजेपी के विभीषणों पर क्या कुछ कहा है। कितने लाख वोट कम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री की सीट पर जो है 2.5 लाख वोट कम हुआ है। तो विभीषण जो है वो समझौता उन्हें तो बता दे भाजपा को। तो वो विभीषण बीजेपी के क्या आपकी पार्टी के? अभी वो नहीं, विभीषण पार्टी बीजेपी में आए हैं, जिनके वजह से कांग्रेस डूबी है, जिनके वजह से सपा बसपा डूबी है, वही अब भाजपा में आके नाव को छेदा करके डुबा रहे हैं। भाजपा को चाहिए कि ऐसे विभीषणों को किनारे करें और फिर नैया पार करें, क्योंकि हम लोग निषाद हैं, कभी नाव डूबने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जरूर है कि जो छेदा करने वाला नहीं मानेगा उसको उठा के फेंक दिया जाएगा और नाव पार किया जाएगा। 2027 में फिर एनडीए की सरकार। अब जेल खाने के रास्ते का काम करेंगे, जेल खाने जाएंगे, दारू खाने का रास्ता, जेल खाने वाली मेरी बात सुन लीजिए ना। हमारा कश्यप समुदाय जब दिल्ली के संविधान से सुरक्षित है, अनुसूचित जाति की सूची में कश्यप कहाँ तुरैया के नाम से सर्टिफिकेट मिलता था, ये अनुसूचित था, तो ओबीसी में डाल के हमें क्यों बर्बाद किया गया? हम ओबीसी की लड़ाई थोड़ी लड़ने जाएं, हम तो लड़ेंगे कश्यप समुदाय का जो संवैधानिक चमार भाई जिस कानून से सुरक्षित हुआ। आज के दिन में चमार भाई अनुसूचित जाति का 1% का कोई धोखा दे बता दो। जब ओबीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक रिजर्वेशन है, हमें संवैधानिक रिजर्वेशन है, उसको दिलाया जाए तो ये कश्यप जितने नेता हैं इन्हीं की वजह से कश्यप समाज बर्बाद है। ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बर्बाद किया, कांग्रेस ने हमारा नाम ओबीसी में डाले तो क्यों नहीं विरोध किया कि वही संविधान का हिस्सा छीन लिया? हमारी इज्जत, हमारी पानी, हमारी बेटी की इज्जत सुरक्षित है संविधान से। यही नेता दलाल जो हैं सपा बसपा कांग्रेस में रखे बर्बाद किए थे। भाई जब हमारा नाम एससी में था तो ओबीसी में क्यों चला गया? तो ये ओबीसी में कह रहे हैं ओबीसी में सर्टिफिकेट जारी किए थे केंद्र ने। मैं कह रहा हूँ ओबीसी में सर्टिफिकेट जारी होना ही गलत का दिया था उन्होंने। मेरी बात सुनो, तो 31 दिसंबर 2016 जब राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कश्यप कहाँ ओबीसी नहीं है, तो 16 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट बने हैं वो सब फर्जी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? फर्जी काम करा के समाज को गुमराह करना गलत है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, ये जो दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि किसके ऊपर ताज बंदेगा? तो सुना आपने किस तरह से संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के विभीषणों ने सपा बसपा को डुबोया, अब बीजेपी को भी डुबोने में ये लोग लगे हुए हैं। वैसे ये नाराजगी संजय निषाद की कोई पहली बार नहीं है।
इससे पहले भी वो कई मौकों पर इशारों में बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। बता दें कि इससे पहले संजय निषाद ने कहा था कि भाजपा ना तो हमें सीट दे रही है और ना ही सिंबल। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में हार मिली। हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन मछुआ समाज पीडीए के साथ चला गया। भाजपा नहीं चाहती तो 2027 में खामियाजा भुगतना होगा। संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। यही कारण है कि यह समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के साथ चला गया था, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा और उत्तर प्रदेश की 43 सीटों पर हार मिली। आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ संजय निषाद ही नाराज चल, बल्कि अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी सरकार के अधिकारियों पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उस वक्त संजय निषाद और आशीष पटेल की मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आशीष पटेल और संजय निषाद बीजेपी से अलग होकर 2027 की तैयारी कर सकते हैं।